Hello students, I am Chetna Mishra. Welcome to the Weekend कानपुर। आज हम क्लास 6 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है मैथ्स का पढ़ने वाले हैं, विच इज डाटा हैंडलिंग पिक्टोग्राफ। यहाँ पे हमें एक पिक्चर दी होती है और उस पिक्चर के बेसिस पे इंफॉर्मेशन जो है दी होती है और हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हमें अच्छे से पिक्चर रीडिंग आ गई तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाते हैं और ये एग्जाम में जो है 5 to 6 मार्क्स का आता है। तो चलिए हम फटाफट से इसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं किस तरीके से इसके क्वेश्चंस जो है हमें सॉल्व करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम इस वीडियो को लाइक करेंगे। साथ ही साथ अगर हमें कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो क्या करेंगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे होगे एक पिक्चर बनी है। सबसे पहले हम इस पिक्चर को समझेंगे कि ये पिक्चर क्या है और उसके बाद जब हम इस पिक्चर को समझ लेंगे देन वी विल स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चंस। ठीक है, मैं वन बाय वन करके सॉल्व करती जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम इस पिक्चर को समझते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। कि एक शॉप पे डिफरेंट डेज पे, वीक में कितने 7 डेज है ना, 7 डेज की हमें सेल बताइए कि कितने नंबर ऑफ बल्ब्स जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो है वो शॉपकीपर ने सेल किए। राइट, इतनी बात समझ में आई। अब हम इस पिक्चर को देखें, यहाँ पे क्या दिया, मंडे में कुछ बल्ब बने, फिर ट्यूसडे में बने, इसी तरीके से मंडे से लेके संडे तक क्या बने, बल्ब बने हुए हैं। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे क्या दिया है साथ में, यहाँ पे जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, 1 बल्ब, देखो ये बल्ब बना है, 1 इक्वल्स टू 2 बल्ब्स। जो एक येलो कलर का बल्ब है वो कितने बल्ब के इक्वल है, 2 बल्ब्स के इक्वल है। ठीक है, तो हम पहले सॉल्व कर लेते कि कितने नंबर ऑफ बल्ब्स जो है एक पर्टिकुलर डे पे सेल हुए हैं, बेचे गए हैं। ठीक, तो काउंट कीजिए मंडे को, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 बल्ब दिए। अब क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू 2, तो 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 12 बल्ब आ गया। अब ऐसे ही हम ट्यूसडे के लिए काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बल्ब दिए, 8 मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 बल्ब इज इक्वल टू 2, तो 8 बल्ब कितने के इक्वल होगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 आ गया। अब ऐसे ही हम वेडनेसडे के काउंट करेंगे, 1 2 3 4, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने बल्ब आए, 8 आ गए। फिर थर्सडे के काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। फ्राइडे को कितने सेल हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 14। राइट, फटाफट से सैटरडे के भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 2 जा 8, और अब हमारा क्या आ गया, संडे आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 80। ये हमने निकाल लिया पर डे के कि कितने कितने बल्ब जो है सेल हुए। हमें हमेशा क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, ये वैल्यूज हमें निकाल लेनी है। अब ये हमारा निकल गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। कि कितने बल्ब से जो हमने फ्राइडे को सेल किए, तो कितने थे, यहाँ देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू कितने थे, 14 थे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 14 बल्ब्स। और आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, 14 बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में हम अपना आंसर जो है लिखेंगे। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन
2 देखते हैं इसी का। ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड, किस दिन सबसे ज्यादा सेल हुए थे? तो यहाँ पे किसका नंबर सबसे ज्यादा? यहाँ है 12, 16, 8, 10, 14, 8, 18। सबसे ज्यादा कब सेल हुए थे? 18 सेल हुए थे। कब हुए थे? संडे को। कब हुए थे? संडे को हुए थे, राइट? तो हम क्या लिख देंगे आंसर? क्वेश्चन क्या था? ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड, सो यू विल राइट मैक्सिमम नंबर ऑफ bulbs were sold on Sunday। और संडे हमने यहाँ लिखा है ना, संडे को हाईलाइट कर दीजिए। संडे को क्या करिए? हाईलाइट कर दीजिए। मैम ने कैसे हाईलाइट किया? अंडरलाइन करके। अपने आंसर को अंडरलाइन जरूर कर दीजिए जो मेन वैल्यू है, ठीक है? इससे क्या होता है ना, जब आपका पेपर मैम चेक करती है, टेस्ट चेक करती है, तो तुरंत मैडम का ध्यान जाता है कि बच्चों ने सही आंसर लिखा है, तो उसे जरूर अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको जो है मैं डिफरेंट कलर से सॉल्व करूंगी, राइट? इसको येलो कलर ले लेते हैं, लेमन येलो। चलो अगला क्वेश्चन है, इफ वन बल्ब वॉज सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹10, अगर आपने एक बल्ब जो है 10 रुपीज का सेल किया, व्हाट वाज द टोटल अर्निंग ऑन संडे? तो संडे को टोटल अर्निंग कितनी हुई? तो बच्चों संडे को हमने कितने बल्ब सेल किए थे? संडे को हमने 18 बल्ब सेल किए थे। क्योंकि यहाँ जगह नहीं है ना, तो मैम क्या कर रही है? आंसर यहाँ लिख दे रही है इसका। कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ बल्ब्स sold on Sunday equals to 18 bulbs। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन बल्ब, कितनी बताइए हमें क्वेश्चन में? 10 रुपीज। वन बल्ब की कॉस्ट कितनी है? 10। सो कॉस्ट ऑफ, हमें कितने बल्ब की निकालने? हमने 18 बल्ब सेल किए थे, तो कितने की निकालने? 18 की। सो 18 बल्ब हैं और एक बल्ब की कॉस्ट कितनी थी? 10। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों? हमारा आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 180, है ना? कैसे करते हैं हम लोग इसको मल्टीप्लाई? यहाँ 0 दिया है, 0 लिख लो और 18 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद आंसर लिख देना। टोटल अर्निंग ऑन संडे वॉज ₹180। इस तरीके से सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू फाइंड आउट द टोटल अर्निंग्स ऑफ द वीक? क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी अर्निंग हुई थी पूरे वीक में? पूरे वीक में तो यहाँ 7 डेज है, राइट? तो हम क्या करेंगे बच्चों, अभी मैम क्या कर रही है, इसको रब कर दे रही है। जो अभी आंसर मैम ने लिखा है 3 वाला, क्योंकि हमें सॉल्व करना है तो हमें तो जगह चाहिए होगी इसके लिए, ठीक है? तो 3 वाला मैम यहाँ पे जो है रब कर दे रही है, इसका आंसर यहाँ लिख दे रही है आपके लिए। इट इज ₹180 यहाँ लिख दे रही है थर्ड वाले का आंसर, और बाकी का डिलीट कर दे रही है, ठीक है? इसको कॉपी कर लीजिएगा। चलो ये मैंने रब कर दिया। अब हमें कब की अर्निंग निकालनी है? पूरे वीक की अर्निंग निकालनी है। और पूरे वीक की अर्निंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड इन अ वीक, ये फाइंड आउट करेंगे। पहले यहाँ लिख लीजिए आंसर, कौन सा पार्ट है? 4th पार्ट है। सो टोटल नंबर ऑफ bulbs, total number of
bulbs sold in a week। और कैसे निकालेंगे इसको, जितने भी बल्ब्स हैं पर डे के, मंडे से लेके संडे तक के, उन सबको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 12 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 18, इन सबको क्या करेंगे बच्चों, प्लस कर लेंगे। तो 12 प्लस 16 28, 28 प्लस 8 36, 36 एंड 10 46, 46 एंड 14 60, 60 एंड 8 68, 68 एंड 18 86। तो कितने बल्ब्स आ गए, 86 बल्ब्स आपने सोल्ड किए थे। ठीक है, और हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है, पूरे वीक की टोटल अर्निंग निकालनी है। सो टोटल अर्निंग ऑफ द वीक, टोटल बल्ब्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वन बल्ब, राइट। तो बच्चों टोटल कितने बल्ब सोल्ड किए थे, 86 किए थे। एक बल्ब की कॉस्ट कितनी हमें बताई थी, थर्ड वाले क्वेश्चन में बताई थी ना, इट वॉज 10 रुपीज। तो 86 बल्ब की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 860। सो टोटल अर्निंग ऑफ द वीक इज, टोटल अर्निंग of the week is rupees 860, राइट। मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट, सॉरी फोर्थ नहीं बच्चों, ये तो फिफ्थ है। तो है फिफ्थ, इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स। कार्टन क्या होता है ना, एक बड़ा सा बॉक्स। कार्टन क्या होता है, बड़ा सा बॉक्स होता है। वो कह रहे हैं बड़े से बॉक्स में अगर 9 बल्ब आ सकते हैं, सो हाउ मेनी कार्टन्स वर नीडेड इन द गिवन वीक। तो कितने कार्टन, कितने बॉक्सेस हमें चाहिए होंगे ये सारे बल्ब जो हैं वो रखने के लिए। कितने बल्ब थे हमारे पास टोटल, मैंने निकाला था ना, इट वॉज 86 बल्ब्स। तो 86 बल्ब्स को रखने के लिए कितने बॉक्सेस हमें चाहिए होंगे। अगर एक बॉक्स में 9 आते हैं तो 86 बल्ब्स जो हैं वो कितने बॉक्सेस में आएंगे। ऑप्शन भी दिया है, मोर देन 7, मोर देन 8 और मोर देन 9। कितने में आएंगे, दिस वी हैव टू फाइंड आउट कि हमें 7 से ज़्यादा बॉक्सेस चाहिए होंगे या 8 से ज़्यादा चाहिए होंगे या 9 से ज़्यादा चाहिए होंगे। ठीक है, ये हमें बताना है। तो फिर से मैं एक बार इसको रब कर दे रही हूँ। जो मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप, जिससे कि अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आए तो आप देख सको कि मैम ने कैसे जो है सॉल्व किया था। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे, एक बॉक्स में 9 बल्ब्स, तो टोटल कितने बल्ब्स हैं 86। तो यहां लिख लीजिए आंसर, फिफ्थ नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल्स टू 86। number of carton required to keep 9 bulbs। कितने कार्टन चाहिए 9 बल्ब्स को रखने के लिए, 1 कार्टन, राइट। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ कार्टन्स रिक्वायर्ड टू कीप 86 बल्ब्स। 86 बल्ब रखने के लिए कितने कार्टन्स चाहिए, तो क्या करेंगे 86 को 9 से डिवाइड कर दोगे
और जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन बच्चों आ जाएगा 9 और रिमाइंडर आ जाएगा 5, राइट। मतलब 9 बॉक्सेस में तो मतलब जो है आपके आएंगे ही आएंगे, और उसके बावजूद भी आपके पास कितने बच जाएंगे बल्ब, 5 बल्ब बचेंगे। तो हमें मीन्स एक और कार्टन मतलब एक और बॉक्स चाहिए होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, उसने क्या बोला था, अब अगर एक बॉक्स में 9 आ रहे हैं तो 9 बॉक्स में कितने 81 ही आए ना, 9 9 जा 81। आप डिवाइड करोगे, जब आप डिवाइड करोगे 86 को यहाँ पे 9 से तो कितना आएगा, 9 9 जा 81, 5 रिमाइंडर होगा, राइट। तो ये जो 9 है, 9 तो कार्टन हमें चाहिए ही चाहिए, और इन 5 को भी रखना है। तो आंसर हम किस पे टिक करेंगे। और बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि मैम हमें तो 10 चाहिए, क्योंकि इसको रखेंगे तो एक बॉक्स इसके लिए भी चाहिए, भले उसमें जगह बचेगी, है ना, जगह तो बचेगी, क्योंकि बॉक्स में तो 9 आ सकते थे, हम 5 ही रख रहे हैं, है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मोर देन 7, मोर देन 8 और मोर देन 9। ये आप बताओगे, और कहाँ बताओगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबको समझ में आ गया होगा। अगर बच्चा कहीं नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेजेंगे, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वाह, आप ही की तरह कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे बनाए हुए हैं, ड्रॉ किए हुए। चलो, a survey was carried out in a certain school to find out the different modes of transport used by students to travel to school each day। कि एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में बच्चों से पूछा गया कि वो किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से अपने स्कूल जो है डेली आते जाते। आप लोग भी जब जाते होगे स्कूल से, या तो स्कूल बस से जाते होगे, या स्कूल वैन से जाते होगे, या फिर आपको आपके दादा या बाबा या पापा मम्मी जो है कार से या स्कूटी से, बाइक से, है ना, इनसे छोड़ के आते हैं ना स्कूल से और लेके आते हैं। तो दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बोला एक सर्वे किया गया, जिस सर्वे में क्या होता है, पूछना, बच्चों से पूछा कि भाई आप कैसे आते जाते हो। तो किसी ने कहा मैं स्कूल बस से आता हूँ, किसी ने कहा मैं बाय वॉक आता हूँ, पैदल चल के आता हूँ, किसी ने कहा मैं कार से आता हूँ। तो एक सर्वे किया गया जिसमें बच्चों ने बताया कि वो कैसे आते हैं। 30 students of class 6 were interviewed and data obtained was displayed in the form of pictograph। तो कितने बच्चों से पूछा गया, 30 बच्चों से, क्लास 6 के 30 बच्चों से पूछा गया, और उसकी यहाँ पे पिक्टोग्राफ में इंफॉर्मेशन हमें दी है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितने बॉयज हैं, यहाँ पे मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे पहला क्या है, स्कूटर। स्कूटर से कितने आते हैं, 1 2 3 4। फिर स्कूटर के बाद हमें क्या दिया है, पब्लिक बस, 1 2 3 4 5। स्कूल बस से कितने बच्चे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे आते हैं। साइकिल से कितने आते हैं, 1 2 3, और बाय वॉक कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमने लिख लिया। आप चाहो तो इसके ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, यहाँ 4 लिख लो, यहाँ 5 लिख लो, यहाँ आपको आसान हो जाएगा, 10 लिख लो, यहाँ 3 लिख लो, और यहाँ 8 लिख लो। अब क्वेश्चन देखते हैं। पिक्चर तो हमने सॉल्व कर ली। क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यूजिंग साइकिल और वॉकिंग एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलो, तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यूजिंग साइकिल और वॉकिंग एज अ मोड ऑफ ट्रैवल। कि कितने बच्चे हैं जो स्कूल जो है साइकिल से या फिर बाय वॉक जाते हैं। तो हमने फाइंड आउट तो कर ही लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो साइकिल से कितने बच्चे जाते हैं, 3 जाते हैं, और बाय वॉक कितने जाते हैं, 8।
तो क्या करोगे बच्चों, इनको प्लस कर लोगे। 3 + 8 कितने आ जाएंगे, 11 स्टूडेंट्स। कितने आ जाएंगे, 11 स्टूडेंट्स। आंसर यहाँ लिख दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। सो यू विल राइट 11 स्टूडेंट्स are using cycle or walking as a mode of travel। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट। Which is the most popular mode of travel? सबसे ज़्यादा पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा बच्चे किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा नंबर हमारा किस में आया था, स्कूल बस में। किस में आया था बच्चों, स्कूल बस में। सबसे ज़्यादा बच्चे किससे जाते हैं, स्कूल बस से। So you will write the most popular, यहाँ पे लिखेंगे 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 था ना ये तो हमारा। 2 आंसर पार्ट 2। तो क्या लिखेंगे, सबसे पॉपुलर मोड ऑफ ट्रैवल क्या था, द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ travel was school bus। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे और जो हमारा आंसर है, मैंने क्या बोला था, उसको अंडरलाइन कर देंगे। इसमें स्कूल बस कर देंगे, यहाँ फर्स्ट वाले में 11 स्टूडेंट्स। तो सिंपल सा था। चलो विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी लेट, वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। चलो फटाफट से इसको हम करेंगे अब। द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ कोएड मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। कि कोएड स्कूल में कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं डिफरेंट क्लासेस में, वो हमें यहाँ पे बताया। ठीक है ना, गर्ल्स बनी हुई है यहाँ पे और क्लास दे रखी है 1 2 3 4, क्लास 1 से लेके 8 तक बता रखा है। अब मैम क्या करेगी, जल्दी करेगी, जल्दी। 2 क्वेश्चन से तो हमें समझ में आ ही गए। ठीक है, और यहाँ क्या दिए, 1 गर्ल इक्वल्स टू 4 गर्ल्स। 1 गर्ल किसके इक्वल है, 4 गर्ल्स के इक्वल है। चलो क्लास 1 में देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी फोटोज बनी है, 6। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 24 गर्ल्स। फिर क्लास 2 में ऐसे ही चेक करेंगे, 1 2 3 4, और ये कितनी हाफ है ना, तो इसको हम 4.5 लिख लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 4 तो है ही है और 4 4 जा 16 और हाफ आधा है ना, तो 4 का हाफ कितना होता है, 2। ठीक है, तो भी 18 हो जाएगा। आप ऐसे करो 1 2 3 4, 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 18 आ जाएगा। फिर क्लास 3 का देखो 1 2 3 4 5 दिए, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 5 4 जा 20। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्लास 4 में कितनी है, 1 2 3 और ये कितना हो गया हाफ, तो 3.5 इंटू 4, तो 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 14। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, क्लास 5 1 2 2.5, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 10। अब हमारा है क्लास 6 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। फिर हमारा है क्लास 7 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। और लास्ट में बच्चों हमारा आ गया क्लास 8 1
1.5, 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, निकाल लिया अलग अलग क्लासेस का। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट। क्या मतलब है, किस क्लास में सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। तो देख के भी पता चल रहा है सबसे ज्यादा लड़कियां किस क्लास में हैं, क्लास 1 में। किस में, क्लास 1 में। सो क्वेश्चन नंबर 3, आंसर पार्ट 1। तो यू विल राइट क्लास 1 ब्रैकेट में नंबर भी लिख दीजिए 24 हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। ठीक है, और आंसर हमारा यहाँ पे क्या था, क्लास 1 था, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको हाईलाइट कर देंगे अंडरलाइन करके। ठीक है, चलो अब पार्ट 2 देखेंगे। इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास 5। कि क्लास 6 में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, जितनी लड़कियां हैं, क्या वो क्लास 5 की नंबर ऑफ गर्ल्स से कम है। तो बच्चों देखो, क्लास 5 में कितनी थी, 10 थी, और 6 में कितनी थी, 16। तो क्या क्लास 6 के गर्ल्स जो हैं वो क्लास 5 की गर्ल्स से कम है? नहीं, ये तो 16 है, और 16 तो बड़ा होता है, 16 तो 10 से बड़ा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा नो। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 is not is नहीं are not less than number of girls in class 5। ठीक, अब लास्ट पार्ट देखते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। कितनी लड़कियां हैं क्लास 7 में। सो यू विल राइट कितनी लड़कियां हैं बच्चों क्लास 7 में, 12 में। सो यू विल राइट 12 girls are there in class 7, राइट। और क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, हाँ, अपना आंसर जो है उसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसी के बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अरे वाह, फ्रूट बास्केट्स, वेरी नाइस। In a village, 6 fruit merchants sold the following number of fruit baskets in a particular season। कि एक विलेज में, गांव में, जो फ्रूट सेलर जो है, मर्चेंट जो सामान बेचने वाला होता है, तो जो फल बेचने वाला है, यहाँ पे 6 हैं दुकानदार जो फल बेचते हैं। तो उन्होंने कितनी कितनी फ्रूट बास्केट्स जो हैं वो बेची हैं, वो यहाँ पे बच्चों हमें दी हैं। ठीक है, बास्केट्स। यहाँ पे हमें ये भी स्केल भी दिया हुआ है, स्केल ये इसकी बात कर रही हूँ मैं। 1 बास्केट इज इक्वल्स टू 100 फ्रूट बास्केट्स। कितनी फ्रूट बास्केट के बराबर है, 100 के। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो रहीम नाम है मर्चेंट का, तो इनने कितनी फ्रूट बास्केट बेची, 4। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 400। फिर दूसरा लखनपाल,
काउंट करो 1 2 3 4 5 और ये कितना है 5.5, 5.5 हाफ था ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका कितना आ जाएगा 550। फिर नेक्स्ट है अनवर, अनवर की काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, अनवर ने 7 सेल करी तो 7 मल्टीप्लाई बाय 100, 700। फिर है हमारा मार्टिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5, तो यहाँ जगह नहीं है तो मार्टिन के नीचे लिख दे रही हूँ 9.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी बच्चों 950। ये मार्टिन का हो गया। अब हम रंजीत सिंह का देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी मैं नीचे लिख दे रही हूँ 8 इंटू 100 800। और लास्ट क्या है जोसफ, आखिरी फ्रूट सेलर का नाम क्या है जोसफ, इसकी काउंट करो 1 2 3 4 एंड 4.5, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा 450। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम फटाफट से क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, कि कौन सा मर्चेंट है, कौन सा फ्रूट सेलर है जिसने सबसे ज्यादा जो बास्केट जो है, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा बास्केट्स जो हैं वो सेल करी। देख के भी समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा मार्टिन की लाइन में थी, तो आप क्या लिखोगे आंसर, आंसर क्या है इसका मार्टिन, मार्टिन, और मार्टिन की चाहो ब्रैकेट में लिख भी दो 950 बास्केट्स। Martin sold the maximum number of baskets। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी फ्रूट बास्केट वर सोल्ड बाय अनवर, अनवर ने कितनी सेल करी थी। सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, यही तो ध्यान देना है हमें। चलो आंसर 4 पार्ट 2। अब उसने क्या बोला कि अनवर ने कितनी जो है सेल करी थी, तो अनवर ने कितनी करी थी 700, सो यू विल राइट 700 fruit baskets were sold by Anwar। ठीक है, अंडरलाइन करना हो इसको, अंडरलाइन भी करना है तो अंडरलाइन भी कर दीजिए। अब लास्ट देखिए, द मर्चेंट्स हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स, वो मर्चेंट्स, वो दुकानदार जिन्होंने 600 या 600 से ज़्यादा बास्केट्स जो हैं सेल करी थी, आर प्लानिंग टू बाय अ गो डाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, तो सोच रहे गो डाउन जो है वो खरीद ले। गो डाउन समझते हैं बच्चे, जहाँ पे हम जो भी चीज़ हम बेचते हैं, सब्जी फल या कोई सामान, जहाँ पे हम उसे रखते हैं, है ना, बहुत सारी क्वांटिटी में ले रखते हैं, तो अब दुकान पे तो कई बार उतनी आती नहीं है चीज़ें, दुकान कंपैरेटिवली छोटी होती है, गोडाउन जो होता है वो बड़ा सा होता है। तो वो सोच रहे हैं, जिन्होंने 600 से ज़्यादा फ्रूट बास्केट सेल करी थी, वो दुकानदार सोच रहे हैं कि हम गोडाउन खरीद लें। कैन यू नेम देम, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं, मतलब कौन कौन से फ्रूट सेलर थे, फ्रूट मर्चेंट थे जिन्होंने 600 से ज़्यादा बास्केट्स सेल करी थी। तो पहले तो देख लो कौन कौन से थे, यहाँ पे है ना, यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से थे जिन्होंने जो है 600 से ज़्यादा सेल करी थी। रहीम की तो 400 थी, लखन पाल की 550, अनवर था, मार्टिन और रंजीत सिंह, ये 3 लोग थे। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, 4th का
Part 3, you will write Anwar, Puma, Martin and Ranjit Singh sold more than 600 fruit baskets। ठीक है बच्चों, हो गया। तो हमने आज कितने क्वेश्चन कर लिए? 4 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिए पिक्टोग्राफ के। अब एक क्वेश्चन है वो आप करोगे, मैं साइड में हो रही हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लोगे और उसको अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे और आंसर मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिख के भेजोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं साइड में हो गई हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में और इसका आंसर जो है वीडियो के कमेंट में भेजेंगे, या फिर जो नंबर जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं वीकेंड कानपुर के, उसके व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। अपना नाम ज़रूर लिख देना उसमें, ठीक है, कि आपका क्या नाम है। ठीक है, देन आई विल टेल यू कि किस किस के आंसर सही है। ठीक है, तो हमने 4 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए। आप जिसको भी कोई डाउट होगा, कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, कमेंट सेक्शन में लिखेगा या फिर मैम को व्हाट्सएप करेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।